नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। हमारे भावना प्रधान देश भारत के जहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, वहाँ के चुनाव हो चुके हैं। पक्ष विपक्ष अपने अपने दावे करते रहे जीतने के, लेकिन माननीय मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ भी ले चुके हैं। उन्होंने अपना मंत्रिमंडल भी सजा लिया है। अब शैडो कैबिनेट का जो हस्तक्षेप होना चाहिए इस भारत की राजनीति में, वो पूर्ण रूप से नहीं हो पा रहा है। अदरवाइज़ कायदा तो ये कहता है कि जिस तरीके से आज सरकार बन चुकी है और सरकार बनने से पहले चुनावी पीरियड में जिस प्रकार से इन्होंने जनता को प्रलोभन दिए थे राजनीतिक पार्टियों ने, कि कोई कह रहा है कि 1-1 लाख रुपया बांटेंगे, कोई कह रहा है लैपटॉप बांटेंगे, कोई कह रहा है नौकरी बांटेंगे, कोई कह रहा है ये करेंगे वो करेंगे, तो ये सब समाप्त हो चुका है। निर्वाचन आयोग इस पर कोई गहन संज्ञान नहीं लेता। कई बार हमने भी लिखा है कि भाई आप इस पर गहन संज्ञान क्यों नहीं लेते, कि ये अपने जो बनाते हैं घोषणा पत्र, उसको स्थानीय कोर्ट से रजिस्टर्ड करा के क्यों नहीं देते राजनीतिक पार्टियां, और जब बन जाते हैं तो उसके बाद ये उस हिसाब से नहीं चलते जिस हिसाब से इन लोगों ने वादे किए होते हैं। हमारा मानना ये है शैडो कैबिनेट के माध्यम से कि हम चाहते हैं कि हम पूरे भारत में शैडो एमपी स्थापित करें। 543 हर एमपी के ऊपर, चाहे वो पक्ष का हो चाहे वो विपक्ष का हो, उसके ऊपर एक एमपी हम शैडो एमपी के रूप में निर्धारित करें, सेलेक्टेड। क्योंकि ये तो अभी तक जो हुआ था ये तो इलेक्टेड थे, लेकिन अब जो हम करेंगे, जो शैडो कैबिनेट के द्वारा के माध्यम से होगा, वो सेलेक्टेड होंगे। और सेलेक्टेड होंगे तो वो केवल क्या करेंगे कि भाई जो स्थानीय सांसद है वो बराबर अपने क्षेत्र में बराबर जा रहा है या नहीं जा रहा है, लोगों की समस्याओं के समाधान कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, कहीं कोई अपने समर्थकों का या अपने शुभचिंतकों के घेरे में वो कहीं कैद तो नहीं हो गया है, कहीं कोई जनता का नुमाइंदा, यदि जनता अगर उसके पास अपनी समस्या लेकर जाती है तो कहीं उसको बाहर के बाहर निकाल तो नहीं दिया जाता, बाहर कर तो नहीं दिया जाता। हम उस पर निगरानी करने के तौर पर एक शैडो एमपी की नियुक्ति करने का प्रस्ताव पास कर चुके हैं और शीघ्र ही इसका एजेंडा हम प्रेषित करेंगे। और हम चाहेंगे कि जो विनर हो गए वो तो संसद भवन पहुंच गए, लेकिन जो सेकंड और थर्ड आए हैं उनमें से हम एक कैंडिडेट को शैडो एमपी बनाकर नियुक्त करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और लेटर के माध्यम से वहाँ के राज्यपाल, वहाँ के मुख्यमंत्री और वहाँ के जो निर्वाचित इलेक्टेड एमपी हैं उनको हम इन्फॉर्म करें और इन्फॉर्म करके उनसे कहें कि हम आपके सहयोग के लिए ही हम काम कर रहे हैं। हमें कहीं से कोई ना तो वेतन की ज़रूरत है, ना हमें किसी उसकी अवैतनिक, हम देश के लिए, हम देश की जनता के लिए यह कार्य करना चाहते हैं। तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, सारा कुछ नंबर 1 में होगा, तो इस पे एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा और जो नवनिर्वाचित एमपी हैं वो अपने क्षेत्र में सक्रियता के साथ नज़र आएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की जय हो।